कर This देता है लोग। conference will now be recorded. रिकॉर्डिंग पे ध्यान रहता है, पढ़ाई पे रहो चाहे ना रहो। ठीक है, तो सीके एडिटर के बारे में पढ़ना कैसे लगा, बहुत इजी है। एक लाइब्रेरी होगी, उसको डाउनलोड करना होगा आप लोगों को, जैसे जैसे वो कहता जाएगा वैसे वैसे आप करते जाना, लग जाएगा। ठीक है, फिर उससे आप एडिटेबल कर सकते हो सारा चीज। ठीक है मोनिका, और नहीं अगर केवल टेक्स्ट है तो फिर टेक्स्ट एरिया लगा देना। जैसे हम लोग अभी एडमिन पैनल से प्रोडक्ट एंट्री कराएंगे तो बनाएंगे, यह हम लोगों का तीसरा वीक है ना, तो इस वीक वेबसाइट के काम कंप्लीट ही कर लेते हैं। कंप्लीट हो भी गया है मोस्टली, ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटीज पे काम करने हैं। एक चीज हम डिस्कस कर रहे थे आप लोगों से कि आप लोग अपना अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो कि नहीं, कि केवल एक ही प्रोजेक्ट पर सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। सब लोग अपना अपना प्रोजेक्ट बनाओ, इसको देखते हुए इसी तरीके से कोई पिज्जा बेच लो, कोई कपड़े लत्ते बेच लो, कोई टी शर्ट बेच लो, कोई पर्स बेच लो, कोई किसी स्कूल की वेबसाइट बना लो। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग करके प्रोजेक्ट लिस्ट हमें अपना अपना भेज देना है, ग्रुप में ही सब लोग अपना मैसेज कर देना। ठीक है, ग्रुप में सब लोग इन्फॉर्म कर देना कौन कौन सा कौन प्रोजेक्ट बना रहा है, वो सबमिट करना होगा। ठीक ना, चलो और किसी को प्रॉब्लम है? और किसी को डाउट्स है? नहीं है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सर एक बात पूछनी थी सर। एक बात पूछनी थी, वो बात Yes, कौन sir. सी है? देश की पॉलिटिक्स से संबंधित सर है वो या इससे संबंधित? नहीं सर, इसी से संबंधित है सर। तो ये बताओ ना कि सर एक प्रॉब्लम है, ये बता दो। प्रॉब्लम है क्या? सर, एक मैं वेबसाइट बनाना चाह रहा था सर इंटर्नशिप पे, जैसे इंटर्नशाला है उस तरह से। बनाओ इंटर्नशाला, क्या दिक्कत है? तो सर उसमें सर मुझे एडमिन पैनल के बारे में पूछना था। मतलब सर जैसे कंपनीज अपने आप अप्लाई करेंगी या फिर मतलब एडमिन से कहेंगी कि वो करेंगे, कंपनी उसको को पोस्ट डालेंगे। ऑटोमेटिक अप्लाई करवा दो ना, कंपनी को ऑटोमेटिक अप्लाई करवा दो। ठीक है, यस सर। एडमिन पैनल भी बनाएंगे हम लोग। जो ये चीजें हुआ है, कैटेगरी ऐड करना, प्रोडक्ट ऐड करना, तो ये हम लोग मंडे या संडे से स्टार्ट करेंगे। आप लोग क्लास कल नहीं हुई थी ना, बारिश की वजह से हम आ नहीं पाए थे समय से, तो एक सैटरडे को या संडे को क्लास ले लिया जाएगा किसी दिन, ठीक ना, वो वाली। और उस दिन से देखा जाएगा, अगर पॉसिबिलिटीज बनता है तो फिर एडमिन पैनल स्टार्ट किया जाएगा। लास्ट वीक एडमिन पैनल खत्म हो जाएगा 3-4 दिन में, उसके बाद फिर एक दिन आप लोगों की लाइव क्लास हो जाएगी, इसके बाद कोर्स खत्म हो जाएगा, है ना। ये तीसरा वीक है ना आप लोगों का। सर चलो फिर किसी कोई डाउट्स नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो अपने जैन को हाँ, कौन बोला? हेलो सर। हाँ भाई बोलो। सर जो प्रोडक्ट के नीचे स्टार बने आते हैं सर, उनके लिए कोई क्लास होती है? क्या चीज? सर जो प्रोडक्ट्स के नीचे स्टार बने आते हैं, वो स्टार, उनके लिए भी सर कोई क्लास होती है? स्टार के लिए नहीं, उसके लिए स्टार लगाई जाती है स्पैन क्लास, स्पैन टैग के अंदर प्रोडक्ट के नीचे स्टार लगाना है ना तुम्हें। कैप्शन कैप्शन जो होते हैं ना, स्टार बने होते हैं फेवरेट के लिए, फिर ऐड टू कार्ट के लिए, जैसे हम लोगों ने बटन बनाया है यस दो सर, तीन, यस सर, इसी तरीके से ना। यस सर, यस सर। तो उसके लिए उसको बनाया जाता है। अब हम लोगों के पास समय कम था, इसलिए हम जल्दी जल्दी निकलते चले जा रहे हैं। हालांकि जो आप लोग कोर्स कंटेंट था उससे ज्यादा ही देते जा रहे हैं, क्योंकि बेसिक बेसिक था कुछ। तो जैसे ये चीजें हैं ना, तीनों बना हुआ, उसका आप कर रहे हो स्टार ना, यस सर, वो सर इस तरीके से। 3 स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार आते हैं सर वो। अच्छा, वो स्टार उसको यस सर, बनाना वो पड़ता वाले। है, उसको बनाना पड़ता है, ऐसे थोड़ी बनता है। ठीक है, अच्छा। वो ये होता है ना, रेटिंग होती है ना वो, कि प्रोडक्ट यस सर, यस सर, यस सर, फीडबैक देते हैं।
तो वो फीडबैक लिया जाता है 5 स्टार 4 स्टार, और वो डिजाइनिंग स्टार की रहती है। दरअसल बैकएंड में उसका इनपुट टाइप होता है जो कि ये चेक बॉक्स होता है, उसे स्टार की डिजाइनिंग दे दी जाती है, और उस पर क्लिक पे वो काउंटिंग होता जाता है। क्लिक पे बटन काउंटर कैसे लगाते हैं ये पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। और काउंटिंग करके उसके नंबर 1 2 3 4 प्रोडक्ट की आईडी के साथ फीडबैक वाला टेबल में स्टोर हो जाती है उस यूजर के साथ, चाहे ऐसे ही। और वो जितने काउंटिंग आते हैं प्रोडक्ट आईडी के उसको यहाँ प्रिंट कर दिया। 5 स्टार है मैक्सिमम जो काउंट होता है कि मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम 4 है, मैक्सिमम 5 है, मैक्सिमम 6 है। तो वो अगर मैक्सिमम 5 है तो 5 स्टार, 4 है तो 4 स्टार, ठीक है। इस तरीके से वो कलर में प्रिंट करा दी जाती है। अगर 5 है तो 5 बार लूप चलेगा रेड वाला और एक ब्लैंक रहेगा। अगर कम है 4 है तो 4 बार लूप चलेगा। और उस तरीके से 5 स्टार में 5 बार कलर में दिखाएगा, बाकी एक थोड़ा सा डिसेबल कलर में रहेगा। ऐसे होता है ना सर? ऐसे ही होता है। तो हाँ, तो इस तरीके से उसको बनाई जाती है। लॉजिक ये है, अगर अब ये सब चीजों में फंस जाएंगे तो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। ओके सर। और किसी को दिक्कत है? आज क्या करने वाले थे भाई हम लोग? सर अगर सर प्रोडक्ट का रिव्यू लेना चाहिए कर सर कस्टमर से। वही तो अभी तक बता रहे थे हम। सर मैसेजेस में लेते हैं ना सर जो, सर वो तो हैं? स्टार रेटिंग हो गया। अच्छा, रिटर्न में सर रिटर्न के रिव्यू लिए सर जो, प्रोडक्ट, हाँ हाँ, जहाँ पे हाँ प्रोडक्ट रिटर्न में सर। डिस्क्रिप्शन है, जहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है वहां पे एक चीज बनाई जाती है। कहाँ गया प्रोडक्ट वाला? नीचे भाग जाता है बार बार। जैसे ये अब इस पे क्लिक किया तो प्रोडक्ट खुला ना ओपन, अब इसके नीचे फीडबैक लिया जाता है। यहाँ पे बना दो फीडबैक के लिए ऑप्शन है कि एक ईमेल आईडी उनका ले लो और एक इनपुट टेक्स्ट एरिया लगा दो जिसमें को अपना फीडबैक लिख सके, सबमिट करा दो। वो प्रोडक्ट आईडी के साथ उसके ईमेल आईडी के साथ इंसर्ट हो जाएगा डेटाबेस में। और फिर उसे जहाँ प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है वहां नीचे डिस्प्ले भी करा दो, है ना। ठीक है सर। ये प्रोसेस वो तो इजी होता है। थोड़ा सा माइंड इसमें लगाना पड़ता है, स्टार वाले में वो तो इजी है। और किसी कोई सब कोई गिला शिकवा दुख दर्द भाई? चलो फिर क्या करने वाले थे आज हम लोग? ये शॉप वाला पेज आप लोग ने बना लिया है ना? मैंने नहीं बनाया हुआ है। तो लॉगिन के बाद हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं बोल देते हो तुम लोग। अच्छा, बोलते हैं किसी को प्रॉब्लम है तब कोई नहीं बोलता है। बोलो कौन है? सर ये रिलेटेड प्रोडक्ट की सर स्पेलिंग गलत हो रही है सर। तो तुम ठीक कर लेना। ओके सर। रिलेटेड हो गया ना, रिलेटेड होना चाहिए था। वो अब टाइपिंग करते समय गलत दब गई होगी। अब ये बहुत बड़ा समस्या तुम बताया हो आज, एकदम टेक्निकल चीज बताए हो। ये लॉजिक कहीं कोई बताने वाला नहीं मिलता है ना। ठीक कर लेना है आप, ठीक है। ओके सर। हाँ, ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। आगे चलूंगा अब क्या? और किसी को दिक्कत है कोई? नहीं दिक्कत है। हाँ, तो यूजर जब लॉगिन करे तो कहाँ जा रहा है? होम पेज पे जा रहा है ना। है क्या था भाई डेटाबेस में यूजर नेम? एक तो 3 पासवर्ड था और सर अब रुक जाओ, अब डेटाबेस ओपन कर लेते हैं। इतने सारे, चलो इसको कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 छोटा। ठीक है, लॉगिन बाद होम पेज पे आ रहा है। अब जब लॉगिन हो जाए तो यहाँ पे यूजर नेम प्रिंट कर जाए यहाँ पे, ठीक है भाई। आना लॉगिन हो तो ना प्रिंट करें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखते हो ना, लॉगिन करने के बाद यहाँ लिखा रहता है यूजर उसका नेम लॉगिन का। तो कैसे करेंगे उसको? सेशन इज अ सुपर ग्लोबल वेरिएबल, एरे टाइप वेरिएबल। इसका यूज हम लोग करते हैं डेटा को उसमें मतलब कि
यूजर की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। मतलब सर सेशन का मतलब ये है सर, एक वेरिएबल मतलब जो सही सारे पेजेस पे चलेगा। हाँ, एक जगह से स्टोर कर देंगे, सभी पेजेस पे रन करता रहेगा। लॉगिन कहाँ हो रहा है? ये लॉगिन पेज है ना। चलो टॉप पे सेशन स्टार्ट कर दो। सेशन हमेशा पेज के टॉप पे स्टार्ट करना होता है, ठीक है। सेशन स्टार्ट, शायद हेडर में स्टार्ट किए थे ना हम लोगों ने। ये सेशन स्टार्ट है ना, 2 बार स्टार्ट करोगे तो प्रॉब्लम कर देगा, इसलिए हमें स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हेडर में स्टार्ट है। और हेडर में जो स्टार्ट है, तो इस पेज पे हेडर नहीं लग रहा है क्या? ये लग रखा है ना, तो हमें इस पेज पे स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हेडर में ऑलरेडी स्टार्ट है और हेडर इस पे चल ही रहा है ना। जब लॉगिन हो जाए तो यहां से जब लॉगिन हो जाए तो उसका यूजर नेम जो है वो सेशन में स्टोर कर लेते हैं हम यहाँ से, ठीक। और यूजर आईडी भी, ताकि हमें आगे चेक कर सके कि लॉगिन है कि नहीं है, ठीक। तो आओ, मैच बाय नम रोज हो गया ना। अगर ये सेट हो तो मतलब अगर मैच करे तो $रो यूजर MySQLi अंडरस्कोर फेच एरे फंक्शन लगा दो, इसमें डाल दो $रन। ये 0 से बड़ा हो, रो मैच कर जाए तो ये रन से डेटा को हम फेच करके एरे में लेते हैं। अब सेशन में साइन कर दो। कैसे? $अंडरस्कोर सेशन, क्या करना है? यूजर नेम करना है ना, यूजर अंडरस्कोर नेम इक्वल टू $रो ऐसे। इसके अंदर डेटाबेस में क्या लिखा है? नेम हम लोगों ने कॉलम का नेम लिखा है, यूजर नेम नहीं लिखा है, तो नेम हम डाल देंगे इसके अंदर। अब क्या होगा कि जब मैच कर जाएगा तो यूजर का नेम जो है वो सेशन के इस इंडेक्स पे सेव हो जाएगा। अब हमें प्रोजेक्ट में जहां मर्जी वहां हम इससे यूज कर सकते हैं ना। सेशन यूजर आईडी भी कर लो तो इसमें केवल आईडी आएगा, यूजर आईडी कर लो इक्वल टू $रो, कॉलम में क्या नाम है भाई? टेबल में आईडी होगा, आईडी का। 2 चीजों से भी काम हो सकता है हमारा, ठीक। अब चलो हेडर में, हेडर में है और ये चीजें इस पेज पे है, हेडर ऊपर है, तो सेशन तब नहीं स्टार्ट होगा जी। तो इसी पेज पे नीचे जहां पे यूजर का आइकन बना होगा, हेडर कहाँ गया? हेडर पे ना, यहाँ पे ये देखो यूजर है ना। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा लॉजिकल चीजें लगाएंगे, तो ध्यान से देखना। और जब सेट हो तब प्रिंट होता, इफ सेट $अंडरस्कोर सेशन। अब सेशन में, सेशन ये कब सेट होगा? ये यूजर नेम वाला सेशन कब सेट होगा भाई? जब लॉगिन हो जाएगा, है ना। तो इको $अंडरस्कोर सेशन, यूजर का यूजर नेम, यूजर नेम। अगर मान लो सेट नहीं है तो ब्लैंक थोड़ी रहेगा, एल्स इको लिख दो यहाँ पे यूजर, ठीक है। और ये यूजर भाई साहब को हटा। अब क्या होगा भाई? जब ये सेशन सेट रहेगा तो यूजर नेम प्रिंट करेगा, जो भी सेट रहेगा। नहीं सेट रहेगा तो ये यूजर चलेगा। देखो यूजर आ रहा है,
क्योंकि सेशन सेट नहीं है। अब हम लॉगिन करेंगे, अब सेट होगा सेशन। ms123@gmail.com यही था ना बस मेल आईडी 123। अरे प्रिंट नहीं किया भाई, काहे? उन्हें कोई पेज सेव नहीं किया क्या? डेटाबेस कनेक्शन भी है, सब कुछ तो है। लॉगिन वाले पेज को सेव किया था ना। चलो फिर से लॉगिन करो, शायद गड़बड़ी हो गई होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? फिल्स में यूजर आ रहा है, इको इको डॉलर सेशन यूजर नेम, मतलब यूजर नेम सेट नहीं हो रहा है, यही ना? यानी कि सेशन नहीं चल रहा। उस बटन के क्लिक पे ये है। ये देखो वेरिएबल गलत है। हम लोगों ने यहाँ वेरिएबल लिया है रो यूजर, और यहाँ पे हम लोग वेरिएबल क्या दे दिए हैं? रो। ठीक है, ये गलती थी, गलती हो रही थी हम लोगों से। समझ में आ रहा है भाई? यस सर। आ गया ना KMS? चेंज हो गया ना? इसका मतलब है कि अब लॉगिन है। क्लियर है? है। अब हमें एक चीज और करना है। क्या करना है भाई? कि जब हम इस पेज पे क्लिक कर रहे हैं, जब वो ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करे तो प्रोडक्ट की आईडी और ये इसकी आईडी, यूजर की आईडी ऐड टू कार्ट वाले टेबल में सेव हो जाए। तो सबसे पहले आइए हम लोग ऐड टू कार्ट नाम का एक टेबल बनाते हैं। हालांकि देखो ये इस तरह से बनाना ऐड टू कार्ट के लिए उचित नहीं होता है। ऐड टू कार्ट के लिए सेशन कुकीज के यूज करके बनाया जाता है, तो वो हम यहाँ बताने लगे तो काफी लंबा चौड़ा कहानी हो जाएगी। प्रोडक्ट आईडी और यूजर आईडी, ठीक है भाई? वायर कर। एक चीज और कर दो, प्रोडक्ट की क्वांटिटी शॉर्टकट रखो, QUN रखो, क्वांट रखो। क्वांटिटी 1 2 3 4 आएगा तो इंटीजर छोड़ दो, इसमें 10 डाल दो, इसमें 255 कर दो। नहीं ये क्यों, ये भी तो आईडी है, इसे भी इंटीजर ही रखो। इसे 20 कर दो, इसे भी 20 कर दो, इस महाशय को भी 20 कर दो, इसे प्राइमरी की बना दो। टेबल का नाम तो रखे ही नहीं, ऐड टू कार्ट। बन गया? चलो अब काम करते हैं। टॉप प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट डॉट PHP। ये क्या है? प्राइस ऐड टू कार्ट बटन, ये बन रहा है क्या? यही बटन बन रहा है ना?
रिलेटेड प्रोटेक्ट, चलो तुम्हारा ये ठीक कर देते हैं। कौन बोल रहा था उस समय? इस पे काम करना है, ठीक है। अरे यहाँ फिर गड़बड़ी हो गई, बोल भी नहीं रहे हो तुम लोग। तो इस पे क्या करेंगे हम, ऐड टू कार्ट वाले पेज पे हमें जाना है ना, ऐड टू कार्ट वाले पेज पे हमें जाना है। तो क्या करना है भाई, ऐड टू कार्ट, कार्ट पेज बना लो, ठीक। .php विथ प्रोडक्ट आईडी, तो आईडी कर लो शॉर्टकट, बराबर इको बेस 64, इनकोड कर लो, थोड़ा इंक्रिप्टेड मोड में चला जाए, $रो प्रो आईडी। अब ये रो प्रो मैंने कहा से, देखो ये सब प्रिंट कर रहा है ना यहाँ पे, तो आ रहा है। मतलब कैटेगरी आईडी, सेशन में कैटेगरी आईडी भी डिस्प्ले हो रहा है। क्यों हो रहा था? वो कैटेगरी के लिए हम लोगों ने कर रखे थे ना, किसी काम के लिए किए होंगे, ठीक भाई। तो आपका ये हो गया। अब ये जाएगा ऐड टू कार्ट वाले पेज पे, क्वांटिटी वहां जाके बढ़ेगी। चलो इस नाम से एक पेज बनाना पड़ेगा हम लोगों को, उस पर काफी कोडिंग करना होगा। ठीक है, सबसे पहला काम PHP से हेडर तो हमें HTML लगाना पड़ेगा, डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। चलो इसको पहले कॉपी कर लो। हालांकि ऐड टू कार्ट को तो हमें मेटा टैग की जरूरत पड़ेगी। पेज कहाँ गया ऐड टू कार्ट वाला? ये रहा, इसको बंद कर दो। इसमें से हमें टॉप प्रोडक्ट बैनर नहीं चाहिए। अब हम जो भी कांड करेंगे यहीं पे करेंगे, ठीक। सबसे पहले काम, उस आईडी को गेट करो, $get pro id, $_get, क्या वेरिएबल था भाई? प्रो आईडी बनाए थे ना हम लोगों ने, और यूजर आईडी सेशन से आ ही जाएगा। अब क्या होगा, और यूजर आईडी को भी ले ही लो इसी समय पे, एक वेरिएबल में स्टोर करा लो, यूजर आईडी $get, तो गेट नहीं, सेशंस लेना है ना, $_session यूजर आईडी, यही था ना, यही बनाए थे ना हम लोगों ने सेशन। ये यूजर आईडी बना हुआ है।
अब इसे करा दो डेटाबेस में स्टोर, पहला काम। डॉलर इंसर्ट इक्वल टू, समझ में आ रहा है कि नहीं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम ऐड टू कार्ट, कॉलम का नेम क्या था, प्रोडक्ट आईडी, यूजर आईडी, क्वांट, QUNT, प्रोडक्ट आईडी, यूजर आईडी, QUANT, क्वांट, ये है ना, QUANT था ना, QUNT था। शॉर्टकट लिखने के भी मैक्सिमम सीमा हम लोग पार कर चुके हैं। वैल्यूज, अब वेरिएबल सबसे पहले प्रोडक्ट आईडी है तो डॉलर गेट प्रो आईडी, लेकिन हम लोग इंक्रिप्टेड मोड में ला रहे हैं ना, इसे डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, तो बेस 64 इन कोड किए थे, यहाँ डी कोड करेंगे, तो वैसे ही वो स्पेशल कैरेक्टर में ही स्टोर हो जाएगा। चलो प्रोडक्ट आईडी हो गया, ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है। उसके बाद यूजर आईडी, डॉलर यूजर आईडी, और क्वांटिटी में बाय डिफॉल्ट 1 भेज दो, क्योंकि मिनिमम 1 तो जाएगा ही। अब डॉलर रन इक्वल टू MySQLi क्वेरी डॉलर कौन, डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड, डॉलर इंसर्ट। अब अगर इंसर्ट हो जाए तो, इंसर्ट हो जाए तो ये चीजें ना हम लोग उस पेज पे भी लिख सकते थे। ये चीजें जो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी, प्रोडक्ट आईडी, यूजर आईडी, ये चीज जो है इसे तुम कॉपी कर लो, ज्यादा इजी पड़ेगा। और लेकिन फिर तो वहां फॉर्म बनाना पड़ जाएगा यार, गड़बड़ा जाएगा। करो यहीं पे करो, चलो ये इंसर्ट हो गया। अब जब इंसर्ट हो जाए तो इस पेज पे आना था, तो पहले ही आ गया हम लोग, कोई बात नहीं, इतने से इंसर्ट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इंसर्ट तो हो जाएगा, लेकिन अब, हाँ बोलो। ये सर PHP का कोड सर हम उस टैग में भी तो लिख सकते हैं जहाँ पे सर ऐड टू कार्ट क्लिक करने का ऑप्शन है। क्या बोल रहे हो? तो जहाँ पे ऐड टू कार्ट करने का ऑप्शन है वहाँ पे भी तो लिख सकते हैं सर ये PHP का कोड हम। हाँ वहां पर भी लिख सकते हो, लेकिन लॉजिक थोड़ा हमने दूसरा लगा दिया, तो इसलिए अब फिर से शुरुआत से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसको हम लोग उस बटन के क्लिक पे करोगे तो फिर हमें फॉर्म लगाना पड़ेगा। इफ इसे जब ये बटन सेट हो तो ओके सर, हो जाएगा। चलो करते हैं, छेड़ दिए तो कर ही लो, कॉपी कर लो। कौन सा पेज था, ये प्रोडक्ट पे था ना, ये एंकर टैग है ना मेन बात अभी तो अब एंकर टैग है तो ये एंकर टैग हटाओ, ठीक। अब इनको बनाओ बटन, यही कर रहे थे कि हमने लॉजिक दूसरा लगा दिया है, पूरा चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ लगाओ टाइप सबमिट, ठीक है, सबमिट, हाँ सबमिट होगा, SUBMIT, नेम ऐड टू कार्ट, ठीक। अब जब ये बटन सेट हो तो क्या हो भाई, यहीं पे कोड लिख दो, इफ, पहले तो ये चेक करें कि बंदा लॉगिन है कि नहीं है, ठीक ना। तो कैसे करोगे, या तो ये बटन सेट हो और सेशन भी सेट हो, तो इफ सेट, अब मेथड तो कोई लगाया ही नहीं हो तो कैसे मानोगे कि सेट हुआ कि नहीं हुआ बटन,
तो इसे एक फॉर्म में ले लो। इन चीजों को रो है ना, कंटेनर यहाँ से आ रहा है, यहाँ से एक फॉर्म बना लो। ऐसे ही फॉर्म टैग ले लो मेथड लगाने के लिए। मेथड पोस्ट, ठीक है भाई। $_पोस्ट ऐड टू कार्ट, यही ना बटन का नेम था, ये सेट हो एंड ऑपरेटर लगाओ एंड $_ सेशन यूजर आईडी, ये भी सेट हो। तो जब सेट हो तो ये कोड चले, ठीक। गेट प्रो आईडी हमें कर रहे थे, अब यहां से इस आईडी को इनपुट टैग में ले लो। कहाँ गया? कहीं नहीं गया। फॉर्म लिए हो ना, लॉजिक पहली बार में गड़बड़ दूसरी होती है तो फिर चेंज ही हो जाता है मामला। यहीं पे ले लो, कहीं पर भी एक इनपुट टैग बना लो इसी में, जो कि दिखाई नहीं देगा इनपुट टैग। हम जिस इनपुट टैग को दिखाई नहीं देना चाहते हैं उसको हिडन कर देते हैं। टाइप क्या कर देंगे? हिडन। नेम चलो वही रख लेते हैं, प्रो आईडी। वैल्यू, अब वैल्यू में हम इको कर देंगे $रो आईडी। अब ये इनपुट दिखाई नहीं देगा लेकिन इसमें ये वैल्यू चला जाएगा। अब ये प्रो आईडी को डेटा को ले लो, जैसे नेम से लेते हैं गेट प्रो आईडी। चलो ये रहने दो, इन भाई साहब को हटाओ। सर वेरिएबल का नाम रो प्रो है सर, रो_प्रो। रो प्रो है तो हमने भी तो रो प्रो ही लिया है, कहाँ गया? अच्छा प्रो नहीं लगाया, ये ध्यान देते रहा करो तुम लोग। मैं क्या बता हम गलती करके कब निकल जाए। पोस्ट क्या नाम है? प्रो आईडी ना, मेथड पोस्ट लिए थे ना हम लोगों ने। हाँ बहुत सही, सही जा रहे हो। अब ये और ये दोनों डेटाबेस में इंसर्टेड क्वांटिटी 1 के साथ, ठीक। चलो अब कंडीशन लगाओ। इफ $run इज ग्रेटर देन 0, जब इंसर्ट हो जाए तो क्या हो? इको स्क्रिप्ट विंडो डॉट ओपन ऐड टू कार्ट डॉट php। टारगेट डाल दो _सेल्फ, ठीक। अगर ना इंसर्ट हो तो इसी पेज पे रह जाए। चलो इसको तुम लोग डिजाइन करके एरर मैसेज प्रिंट करा लेना, हम ऐसे नहीं देते हैं एरर, ठीक। अब ये तो सेट है लेकिन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होगा तो लॉगिन पेज पे भेज देगा। समस्या इस बात की है, इसलिए थोड़ा कंडीशन में चेंज करना चाह रहे हैं। इस एंड ऑपरेटर को यहाँ से हटाएंगे और इसे हम डालेंगे जब ये बटन सेट हो तो यहाँ एक कंडीशन और लगाएंगे और इसके अंदर डालेंगे। इसको सेट करेंगे इफ सेट, ये सेट है तो ये चलेगा, नहीं तो अब ये कब रिस्ट्रिक्ट रहेगा? बंदा लॉगिन नहीं रहेगा तो इसे लॉगिन डॉट php वाले पेज पे भेज दो। यस सर। कि चल भाई पहले तू लॉगिन करके आ, है ना।
यहाँ लिख दो login.php। ठीक, क्या कर रहा है लॉजिक, अगर जब बटन सेट हो, जब बटन पे क्लिक करोगे तो पहले चेक करेगा कि सेशन में यूजर आईडी सेट है कि नहीं है। अगर सेट है तब तो फिर ये जाएगा डेटाबेस में शॉर्ट कराएगा, नहीं तो कहेगा भैया चल तो पहले लॉगिन करके आ। ठीक ना, चलो तो हमारा बंदा तो सेट है क्योंकि हम लोगों ने लॉगिन कर रखा है KMS। क्लिक करो, एरर, क्यों नहीं इंसर्ट होगा भाई, क्या दिक्कत है, चेक करो। एरर मतलब इसके अंदर तो आ तो गया, इंसर्ट इनटू ऐड टू कार्ट, प्रोडक्ट आईडी, यूजर आईडी और कौन, वैल्यूज में गेट प्रो आईडी, यूजर आईडी, यहाँ 1 डाल रहे हैं हम लोग, इसको ऐसे ही डाल सकते हो। अच्छा ऐसे ही वेरिएबल बना लो, $QUNT कौन। सर प्रोडक्ट इसमें आईडी की जगह सर गेट, सर प्रोडक्ट आईडी की जगह पर सर गेट प्रो आईडी है ना सर। नहीं तो प्रोडक्ट आईडी की जगह पे प्रोडक्ट आईडी कॉलम है ना, हमने वेरिएबल गेट प्रो आईडी डाल रखा है, गेट प्रो आईडी सर टेबल का नहीं। अच्छा टेबल नेम सही तो है, ऐड टू कार्ट, इंसर्ट इनटू ऐड टू कार्ट। सर आपने स्पेलिंग CAT है इसमें ऐड टू कार्ट CART। ओहो यहाँ पे गड़बड़ हुआ है? आर छूट गया है, तो यहाँ पे ठीक करें या वहां पे गलती करें? एडिट का ऑप्शन कहाँ गया? अब एक जगह गलती के तो हर जगह गलत लिखना पड़ेगा। ऑपरेशन में होगा सर। चलो सर वहां से आर हटा स्ट्रक्चर देते में हैं, यहीं से आर हटा देते हैं, बाद में करते रहना। ठीक है, स्ट्रक्चर में इसके कॉलम का नेम आएगा ना। ठीक है, ऑपरेशन में यहां से चेंज कर लो ऑपरेशन से। ठीक, इधर क्या दिया, कैन नॉट कॉपी टेबल टू सेम वन। सेम कहाँ कर रहे हैं, सेम हम कर कहाँ रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं। ऐड टू कार्ट, इसका ये है, इसका ये है, फिर क्यों कर रहा है कॉपी? ये तुम्हारे माइस को थोड़ी प्रॉब्लम भी है। चेंज हो गया, ठीक है, आ गया ना CART। हमारे माइस में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए रिडायरेक्ट नहीं हो रही थी। CART सही है, समझ में आया? CART, चलो यहाँ क्वांट 1 कर दिया हूँ, 1। अनडिफाइंड इंडेक्स प्रोवाइडिंग, लाइन नंबर 16। अच्छा ठीक है, लाइन नंबर 16 पे जा रहा है ऐड टू कार्ट वाले पे, तो हम लोगों ने ये सब चीजें तो लफड़ा कर रखा है ना, ये प्रोवाइडिंग है। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है ऐड टू कार्ट में यूजर आईडी को मैच करा करके टेबल को फेच करना है। ठीक है, इंसर्ट हो गया है, एरर दे रहा था क्योंकि हम लोगों ने वो क्वेरी स्ट्रिंग के द्वारा ऐड टू कार्ट पेज है, देख लो
टेबल में एक डेटा इंसर्ट हो गया होगा, दो हो गया, क्योंकि हम लोग ने 2 बार उसको रिफ्रेश कर दिया था ना। तो एक बार यूजर आईडी, प्रोडक्ट आईडी हम लोग लिए नहीं थे, क्लिक किए नहीं थे, इसलिए वो नहीं इंसर्ट हुआ। ठीक है, अब इस यूजर आईडी में, वन यूजर आईडी में जितने भी इसने ऐड टू कार्ट प्रोडक्ट लिए हैं वो सभी यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। एक टेबल में कर लेते हैं। तो क्या करें, पहले तो फेच करो, तो select equal to select asterisk from, टेबल नेम क्या है, add to cart where, जहां यूजर आईडी बराबर, ये वेरिएबल डाल दो डॉलर यूजर आईडी। ठीक है भाई, डॉलर रन MySQL क्वेरी, कोई जरूरी नहीं कि डॉलर रन ही वेरिएबल बनेगा, मैं बनाता हूं, ये हमारा स्टाइल है, आप लोग कुछ और भी बना सकते हो। इसको ये छोड़ दो, अब हम लूप लगाएंगे ना, व्हाइल लूप। तो अब यहाँ हमें टेबल बनाना पड़ेगा, TABLE टेबल। तो उसके पहले कंटेनर क्लास ले लो, बूटस्ट्रैप है ना इसमें, हाँ, कंटेनर क्लास रो, क्लास कॉल XS12, कॉल SM12, कॉल MD12, कॉल LG12। चलो एक और बचा, उसको भी लिख लो, क्या छोड़ोगे। अब इसके अंदर टेबल बना लो, टेबल के लिए बूटस्ट्रैप क्लास होती है डिजाइन करने के लिए, क्लास TABLE टेबल, TABLE टेबल बॉर्डर्ड, बॉर्डर्ड होता है, ओवर कर लो। अब हेड, टेबल का हेडिंग पार्ट, लेकिन एक थोड़ी सी समस्या है, समस्या रिजॉल्व अभी करते हैं थोड़ी देर में। पहले ये बना लो, प्रोडक्ट का क्या क्या डिस्क्रिप्शन है भाई टेबल में, उस हिसाब से कॉलम बनाओ प्रोडक्ट्स टेबल। हमें ऐड टू कार्ट में क्या क्या दिखाना है, प्रोडक्ट की आईडी मैच करा करके, प्रोडक्ट का टाइटल, प्राइस, इमेज, बस। ठीक, टाइटल, प्राइस, इमेज। तो एक तो TH होगा, प्रोडक्ट टाइटल, इमेज, प्राइस, इसके बाद क्वांटिटी, कौन है, क्वांटिटी हो गया, टोटल प्राइस। ठीक, और एक एक्शन के लिए बना लो, अरे एक्शन लिख दिया मैंने, तो एक्शन के लिए बाद में बनाएंगे, पहले इतना काम कर लो। अब देखो,
एक काम करेगा, एक ही क्वेरी में दोनों काम कर लेते हैं। ज्वाइन पढ़े हो तुम लोग? दो टेबल से ज्वाइन करके डेटा एक ही क्वेरी से टेबल डेटा कैसे फेच करती है बता दूं? तो हमें 2 बार लूप नहीं लगाना पड़ेगा, और अक्सर इंटरव्यू वगैरह में यही पूछते हैं। बताओ कैसे करना है? हाँ सर। ओके सर, बता दीजिए सर सर। ज्वाइन से बता दो। ज्वाइन से बता दो, सुना तो थोड़ा सा नाम। हाँ, ज्वाइन से बता दूं। ज्वाइन से पढ़ोगे है? पानी पी के बताओ या पी के बता के पीऊं? ये बोलो। पहले पी लो सर, तो पहले पहले पानी पी पी लो ले। सर। अच्छा, जितना मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, या पढ़ा दूंगा पूरे कोर्स में 4 वीक में, देखो भाई सच्चाई है, इतना ही नहीं होता, ठीक है? और भी चीजें होती हैं डीपली पढ़ने में, जिसमें 3 मंथ 4 मंथ 5 मंथ या 6 मंथ के कोर्स जो होते हैं, जिसमें HTML डीपली पढ़ते हैं, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप, कोर PHP, एडवांस PHP, ओप्स कंसेप्ट, अजैक्स, वर्डप्रेस, कोडिग्नेटर, वर्डप्रेस CMS होता है, कोडिग्नेटर फ्रेमवर्क होता है, उसमें डीपली पढ़ाई जाती है। फिर उसमें 2-3 प्रोजेक्ट्स आपके बन जाते हैं। लेकिन मैंने बताया था ना आप लोगों को, हैं? तो ये मत कहना कि सर छोड़ छोड़ के पढ़ा दिए। छोड़ छोड़ के नहीं पढ़ा रहे, ये कि जो टॉपिक टच कर रहे हैं उसको पूरा विधिवत बता दे रहे हैं। हाँ, अगर डीपली पूरा कोर्स करना है तो भाई टाइम तो लगेगा, उतना टाइम देना पड़ेगा आप लोगों को, हैं? तो अगर आप लोग 6 मंथ का कोर्स करते हो तो 6 मंथ वाले में पूरी होती है, सब कुछ होता है। तो जिन लोगों को लग रहा होगा नहीं PHP में करियर बनाना है, और PHP एज अ फ्रेशर करियर स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि PHP पे जॉब मिलना बहुत आसान होता है, जल्दी जॉब मिल जाती है। अब फिर एक बार करियर स्टार्ट हो गया ना, फिर तो आप जावा में जाओ, रोबोटिक्स में जाओ, कहीं भी अपडेट कर सकते हो अपने आप को। एक बार स्टार्ट होना चाहिए, फिर तो आप एवरेस्ट पे भी चढ़ जाओगे। मुश्किल तो होती है कि पहले हम बैठे हैं तो खड़े होकर चलना सीखें, ठीक है? देख लीजिएगा, अगर जो भी इच्छुक होंगे सोनू सर से मिल करके आप लोग कंटेंट वगैरह ले लेना, और जो भी फॉर्मेलिटीज हैं करके आप लोग क्लासेस स्टार्ट करवा लेना। जब से भी बैचेस बन रहे हैं बता देंगे आप लोगों को, ठीक है? चलो, अब ज्वाइन में देखो, अब यहाँ पे अब इतना समय नहीं है हमारे पास कि पूरा हम लोग बताएंगे, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, केवल हम ज्वाइन बता देते हैं जल्दी में। इस क्वेरी को हमें डिलीट कर देना है, लिखना है सेलेक्ट प्रोडक्ट वाले टेबल सेलेक्ट करते हैं। प्रोडक्ट्स था कि प्रोडक्ट था, ध्यान से देखना जरा, प्रोडक्ट्स है। प्रोडक्ट्स डॉट एस्ट्रिक, चाहे ऐसे भी लिख दो, सिलेक्ट एस्ट्रिक भी लगा दो, फ्रॉम प्रोडक्ट्स ज्वाइन ऐड टू कार्ट, ठीक? ऑन प्रोडक्ट्स डॉट ID, प्रोडक्ट्स डॉट ID का मतलब प्रोडक्ट्स टेबल का ID कॉलम इक्वल टू ऐड टू कार्ट डॉट प्रोडक्ट ID। ऐड टू कार्ट में प्रोडक्ट वाला ID तो इंसर्ट है ना, तो उस कॉलम का नेम, ठीक? वेयर, जहां ऐड, देखो ये क्वेरी चलता है इस वर्जन में, टू कार्ट डॉट यूजर ID इक्वल टू m, वेयर से नीचे दूसरी लाइन पर। अब इसके अंदर वो वेरिएबल डाल दो मैच करने के लिए, यूजर ID, ठीक है?
कहीं पे कुछ लफड़ा हो गया है, ये कॉलम है, ठीक। ये होता है ज्वाइन। सेलेक्ट आइस्टिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स टेबल से, लेकिन कैसे ज्वाइन करें ऐड टू कार्ट वाले टेबल से। ऑन कहाँ, जहां प्रोडक्ट्स वाले टेबल के आईडी कॉलम, प्रोडक्ट्स वाले टेबल की आईडी कॉलम जो है वो इक्वल्स टू हो ऐड टू कार्ट डॉट प्रोडक्ट आईडी के, ठीक है। समझ में आया? एक बार देख लो। सर ये इसमें ऐड टू कार्ट प्रोडक्ट आईडी क्यों लिया है सर, ये सेकंड वाला? हाँ बोलो। सेकंड वाला इसलिए लिया हूं कि ऐड टू कार्ट वाले टेबल में प्रोडक्ट वाली कॉलम से हमें प्रोडक्ट्स वाले टेबल का आईडी वाले कॉलम को मैच करना है, क्योंकि प्रोडक्ट्स के टेबल के आईडी वाले कॉलम की डेटा ही तो प्रोडक्ट आईडी में स्टोर हो रही है ना भाई। यस सर। तो जहां पे ये दोनों मैच करे वहां पे डेटा फैच करे, समझ रहे हो? यस सर। समझ रहे हो? यस सर। अच्छा अच्छा, समझ रहे हो तो फिर आगे चलिए। अब टी हेड में हम लगाएंगे लूप। वाइल डॉलर रो इक्वल टू माई स्प्लाई पेज एरे, डॉलर रन डाल दो। अब इसको बंद कर दो क्योंकि पीएचपी में एचटीएमएल कोड नहीं चलती, हमें लगाना है एचटीएमएल। अब रो बनाओ एक टीआर के, वो टेबल में प्रिंट कर रहे हो ना, इसके अंदर ईडी वाला कॉलम में क्या प्रिंट कर रहे हो, बनाए हो प्रोडक्ट टाइटल ना। तो यहाँ पे बना दो आप इको डॉलर रो। इसके अंदर क्या डालोगे, प्रोडक्ट क्या है डेटाबेस में, क्या है प्रोडक्ट टाइटल, ये वाला प्रोडक्ट टाइटल। हाँ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा हमें भी कॉपी पेस्ट कर लिया नहीं दिया करो, ठीक। इसमें क्या डाल दूं, इमेज है ना, तो प्रोडक्ट की इमेज ऐसे नहीं होता है, इमेज टैग के साथ होगा ना। तो पहले तो नेम प्रिंट करा देते हैं, IMG है डेटाबेस में, IMG, इसको इमेज टैग के साथ करना पड़ेगा, IMG SRC एवं ऐसे करो इस तरह से, और साइज सेट कर दो, नहीं तो फिर ये अपने मर्जी के हिसाब चलने लगेगा। क्या हो रहा है, इसमें सर फोल्डर का सर पूरा वो लिखना पड़ेगा ना सर? रुक जा, कहीं गड़बड़ हो रहा है। हाँ पाथ है ही तो, हाँ पूरा पाथ लिखना पड़ेगा, अभी लिख रहे हैं। 60 कर दो विड्थ, और हाइट भी 60 ही कर दो, बहुत होगा। अब यहाँ पूरा लिखना पड़ेगा पाथ हमें, किस फोल्डर में है, एसेट्स के अंदर होगा, एसेट्स के अंदर कहाँ पे है देख लो, इमेजेस। एसेट्स के अंदर, इमेजेस के अंदर है ना, एसेट्स के अंदर इमेजेस कहाँ गया,
ये कैसे आ रहा है यहाँ पे, ठीक। तीसरे नंबर पे प्राइस आ रहा है ना, देखो प्राइस कैसे करोगे, प्राइस गुणते क्वांटिटी प्रिंट करानी है हमें ना। तो चलो क्वांटिटी का अलग कॉलम है उसमें प्रिंट करा देंगे। प्राइस ये क्या है, क्वांटिटी, क्या बनाए थे टेबल में, QUNT बनाए थे ना हम लोगों ने, टोटल। यहाँ पे थोड़ा हमें मैथमेटिकल लगाने पड़ेंगे, कुछ नहीं करना है, को डॉलर रो प्राइस मल्टीप्लाई एस्ट्रिक डॉलर रो क्वांटिटी QUNT, ठीक है। ये चीजें समझ में आया। सर प्राइस अगर 100 रुपया है एक प्रोडक्ट का और क्वांटिटी 1 है तो 100 गुणते 1 दिखाएगा, मैं नहीं 100 दिखाएगा केवल। और अगर क्वांटिटी में 2 है और प्राइस में 1 है तो 100 दूनी 200 हो गया, तो इसमें 200 प्रिंट कर देगा, 100 गुणते 200 2। क्लियर है ना। सर ये होता है सब टोटल, ठीक ठीक है। सर अब एक नीचे भी टोटल होता है, मान लो मल्टीपल प्रोडक्ट कर लिया तो एक नीचे भी टोटल होता है, इसी रो में होगा किसमें करना, जितने रो जनरेट होंगे उसमें से। चलो अच्छा पहले सब टोटल प्रिंट कराओ, फिर टोटल वाले पे काम करेंगे, ठीक ना। पहले इतना प्रिंट करके देखो सही से प्रिंट हो रहा है। अरे क्वांटिटी हो गया ना, क्वांटिटी लेना था ना इसमें से, तो ठीक है। देखो क्या प्रिंट कर रहा है, एरर और कुछ दे रहा है, तो सीधा प्रिंट ही कर दिया। माइस्प्लाई फेच एरे बुलियन गिवन 1 पैरामीटर माइस्प्लाई फेच एरे, लाइन नंबर 34 रन डाला है मैंने। क्यों भाई, आना चाहिए यार, तो कोई मैच नहीं किया था। जरा इसको हम लोग चेक करते हैं, क्वेरी अपनी क्वेरी सही है गलत है। कैसे चेक करें क्वेरी सही है गलत है, यहाँ जाओ SQL में जाओ और यहाँ पे सीधा सीधा लिख दो, यूजर आईडी नहीं लेगा, यहाँ पे 1 लिख दो, यूजर आईडी 1 है ना, और गो करो, एरर मारो चल जाएगा। एरर तो है भाई, एरर तो है। आ गया डेटा, क्वेरी में प्रॉब्लम थी, ये डबल इक्वल टू लग गया है, ठीक। आ गया डेटा, सोफा लिविंग रूम ये इमेज है, 900 गुणते 1 बराबर 900। अब क्वांटिटी मान लो कि अभी तुमने एक लिया है, ये क्यों बन रहा है फालतू, एक बनाया होगा किसी चीज के लिए, हैं एक्शन बनाएंगे ना यहाँ में। अब यहाँ पे मान लो तुम्हें 2 क्वांटिटी लेना है, अभी आपने एक सिलेक्ट कर लिया है, अब आपको 2 लेना है, तो क्या करोगे, क्वांटिटी बढ़ाने के लिए ऑप्शन होना चाहिए ना यहाँ पे। क्यों, समझ रहे हो बात को। तो क्वांटिटी बढ़ाने के लिए यहाँ पे हमें एक क्लिक के लिए अप डाउन के लिए बनाना पड़ेगा, क्लिक करें तो ये 1 से 2 हो जाए, 2 से 3 हो जाए, और जब 1 2 हो तो ये 900 हो जाए, ठीक। और नीचे सब टोटल बना देंगे। ये फालतू कहाँ से आ रहा है, ठीक, कोई TT क्लोज नहीं हुआ है क्या, ये TH नहीं क्लोज हुआ है, ठीक है भाई। ऊपर थोड़ा सा वो दे दो, स्पेस वगैरह दे दो, थोड़ा सा ढंग से डिजाइनिंग कर लो यहाँ पे।
पेज 4 डाल दो, ऐड टू कार्ट, क्लास टेक्स्ट सेंटर, एक हेडिंग नाम से हम लोगों ने क्लास बनाया था ना। इतना चीजें समझ में आया आप लोगों को? ठीक। अब यहाँ पे नीचे बटन होगा चेकआउट। अब चलो इस पे और आगे और बताएं या फिर रहने देखना ज्यादा हो जाएगा फिर? सर आज के लिए काफी है सर। अब ये वेबसाइट वाला काम आप लोगों का फाइनल स्टेज में है। बाकी शॉप पेज आप लोग बना लिए हो, लॉगिन साइन अप बता ही दिए हैं, कॉन्टेक्टर्स का पेज मेल में भेजवा ही दिए, कैटेगरी वाइज डेटा को प्रिंट करा ही दिया प्रोडक्ट का। अब एडमिन पैनल पे काम चालू करना है कब? ये क्वांटिटी वाला काम करके और चेकआउट के बाद तो पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आता है, तो हम किसी पेमेंट गेटवे के लिंक पे भेज देंगे। भाई को पेमेंट गेटवे खरीदना पड़ता है, अकाउंट बनाना पड़ता है, टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, पॉलिसी होती है, तो एक लंबा प्रोसेस हो। जब हम रियल प्रोडक्ट पे काम करोगे कभी क्लाइंट वाइंट का तो कर लोगे। अभी हम लोग पेटीएम ओटीएम पे किसी पे के यूआरएल पे रिडायरेक्ट कर देंगे, अपना आदमी लॉगिन करेगा, पेमेंट करेगा, ठीक है? क्लियर है? यस सर। हाँ, तो अब देख लो, आप लोग कुछ पूछना हो तो आज कोई डाउट्स हो गया हो तो पूछ लो, देख लो। कल की क्लास में हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटी और चेकआउट ये दोनों करेंगे, उसके बाद डाउट्स क्लियर करेंगे, उसके बाद प्लान करेंगे एडमिन पैनल के लिए, ठीक है? देख लो आप लोग, किसी कुछ पूछना हो तो पूछ लो, क्योंकि मेरे ख्याल लगता है कि लॉजिकल पार्ट ज्यादा थे आज, इतना पर्याप्त होगा। सबको समझ में आ गया चीजें? ज्यादातर आ गई सर। ये फाइल सेंड कर देना सर। सर ये फाइल सेंड कर देना। फाइल सेंड कर देंगे, चलो फोल्डर ही सेंड कर देंगे, ठीक? सर डेटाबेस नहीं सेंड करेंगे, हम इसको जिप में करके और सेंड कर देंगे, ठीक? यस सर। क्या बोल रहे हैं, कौन है भाई? सर अगर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं, ये नहीं, कौन सा है सर? अगर रिलेटेड आइटम को होम पेज पर ऐड ना करना हो तो कैसे करेंगे? होम पेज पर ऐड ना करना हो तो कैसे करेंगे? तो भाई मोरे और पूछा है मोनिका, मोनिका रिलेटेड प्रोडक्ट कहाँ है? यहाँ पे अगर सेक्शन बनाना है, अगर ऐड करना है तो ठीक है, अदरवाइज रिलेटेड प्रोडक्ट्स को, रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते क्या है समझने की बात यह है। रिलेटेड प्रोडक्ट्स वो होते हैं, जैसे हम इस प्रोडक्ट पे क्लिक कर दिए तो जिस कैटेगरी का ये प्रोडक्ट है उसी कैटेगरी के और भी प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ डिस्प्ले होते रहे, तो ये होम पेज पे तो ऐड नहीं होगा, ये तो यही पे ऐड होगा। क्योंकि रिलेटेड क्या होता है कि हमसे वो आदमी रिलेटेड है,
यानी जिस कैटेगरी से हम है उसी कैटेगरी से वो भी है, तो जिस कैटेगरी से ये प्रोडक्ट है उसी कैटेगरी के ये भी प्रोडक्ट्स है, तो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए। इसलिए इसको यहाँ पे रखा जाता है, होम पेज पे वैसे भी नहीं होगा, ये वैसे भी नहीं होगा। ठीक है सर, हो रहे हैं ऐड, ऐड तो होगा ही भाई, क्योंकि रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं ये। अभी नहीं समझ में आया रिलेटेड प्रोडक्ट? कहने का मतलब यह है कि होम पेज पे तो सभी प्रोडक्ट आ रहे हैं टॉप प्रोडक्ट्स में, लेकिन जब हम यहाँ पे क्लिक कर दिए 3 नंबर पे, तो इसी जिस कैटेगरी में ये प्रोडक्ट है उसी कैटेगरी में अगर ये भी प्रोडक्ट है सोफा 4, तो ये रिलेटेड प्रोडक्ट में सोफा 4 आएगा, और ऊपर हम सेलेक्ट किया सोफा 3, लेकिन सोफा लिविंग रूम नहीं आएगा क्योंकि ये उस कैटेगरी में नहीं है। ठीक, तो सोफा 3 क्लिक किए तो देखो जो जो सोफा 3 जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी में सोफा 3 है और सोफा लिविंग रूम है, ये दोनों इसी कैटेगरी में है, इसलिए यहाँ पे 2 प्रिंट कर रहे हैं, बाकी के प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे हैं। क्लियर हुआ? मोनिका क्लियर हुआ या नहीं हुआ? स्क्रीन शेयर करोगे तब तो। रुक जाओ, क्या नाम था? मोनिका वर्मा, मोनिका वर्मा। चलो करो शेयर, मोनिका स्क्रीन शेयर करो। और बताओ क्या तकलीफ है तुम्हें, करते हैं इलाज। अरे बाप रे, जूते चप्पल बेच रहे हो? बोलो क्या दिक्कत है? सर ये रिलेटेड आइटम भी शो हो रहे हैं यहाँ पर। तो ये तो शो तो होंगे ही, रिलेटेड प्रोडक्ट्स कोई अलग से प्रोडक्ट्स थोड़ी होते हैं भाई, वही तो मैं समझा रहा हूँ कब से। जैसे मान लो ये आपने जूते ले लिए, ये क्या है, पंप्स है, हैं? अब ये जूते ले लिए, अब ये जिस कैटेगरी के जूते हैं उस कैटेगरी के प्रोडक्ट रिलेटेड प्रोडक्ट्स में आएंगे। रिलेटेड प्रोडक्ट का मतलब समझ रही हो कि नहीं? पहले बताओ हमको यस सर। क्या होता है। बोलो, रिलेटेड प्रोडक्ट किसको कहते हैं? कैसे होगा कि हम जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किए हैं उसी कैटेगरी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिलेटेड प्रोडक्ट के कैटेगरी में आएंगे, राइट? सेक्शन में प्रिंट करेंगे। तो पहले आप ये प्रोडक्ट को एक सेलेक्ट करो, तो इनमें से ये तो सभी प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रहे हैं, इनमें से ये जो आपके आ रहे हैं वो पेंट है, सैंडल, जूते चप्पल, ये हैं, इन सब में से जो प्रोडक्ट इस पंप्स वाले कैटेगरी के होंगे वो प्रोडक्ट्स रिलेटेड वाले प्रोडक्ट में डिस्प्ले होंगे, इन्हीं प्रोडक्ट्स में से, कोई दूसरे प्रोडक्ट्स में से नहीं है। तो यहाँ तो सभी प्रिंट होंगे ही। इनकी कैट आईडी सेम करनी पड़ेगी ना? गेट आईडी, सर कैट आईडी, कैटेगरी आईडी। कैटेगरी, जब कैटेगरी आईडी चेंज हो जाएगी तो कैटेगरी चेंज हो जाएगी, जब कैटेगरी चेंज हो जाएगी तो फिर डिस्प्ले नहीं होगा रिलेटेड प्रोडक्ट्स में। सर सेम किया तब हैं? कैटेगरी आईडी सेम है। तो सबकी सेम है या देखो, सबकी कैटेगरी सेम हो या सबकी कैटेगरी डिस्प्ले हो चेंज डिफरेंट हो, यहाँ पे वो डिस्प्ले करेगा, सभी प्रोडक्ट डिस्प्ले करेंगे, टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले होगा चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों। अब जब हम इस पे क्लिक करेंगे पंप्स वाले जूते पे जो 500 रुपए की है फर्स्ट वाले पे, तो ये जाएगा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वाले पेज पे जिसपे प्रोडक्ट डिटेल खुलेगा, क्लिक करो। हाँ, अब इस पे देखो नीचे आ रहे हैं, अब यानी कि ये जो तुम्हारे ये फूल गुलाबे की जो है प्रोडक्ट्स, इस कैटेगरी के ये रिलेटेड प्रोडक्ट्स में आ रहे हैं, ये इसी कैटेगरी में है। सारे प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे हैं यहाँ पे डिस्प्ले, नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे ना सारे प्रोडक्ट्स। कुछ जूते थे व्हाइट कलर के, वो देखो यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रहे, क्यों? क्योंकि वो जूते जो है वो इस कैटेगरी में नहीं है, जिस कैटेगरी का ये प्रोडक्ट है उस कैटेगरी का वो नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे प्रिंट नहीं कर रहा है, वो रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं हुआ, लेकिन होम पेज पे वो डिस्प्ले होगा। समझ में आया? यस सर। चलो नेक्स्ट।
ये हमको लिस्ट की फॉर्म में शो करना होगा, इसके फीचर्स तो कैसे करेंगे क्या लिस्ट के फॉर्म में मतलब? सर? इसके फीचर्स बताना सर, ये तो पैराग्राफ टाइप में आ गया ना, अगर लिस्ट पॉइंट अलग अलग करके बताना हो तो लिस्ट में एंट्री करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको जब एंट्री करते हो, जब एडमिन पैनल बनेगा तो उसमें सीके एडिटर लगाना होता है। उसमें आप एचटीएमएल के थ्रू कर सकते हो। सीके एडिटर के बारे में पढ़ना कैसे लगाते हैं, बहुत इजी है। जैसे बूटस्ट्रैप को यूज करते हैं ना, उस तरह से बूटस्ट्रैप की तरह एक फाइल दे देगा जेएस का, सीएसएस का, उसको लिंक करना और खटाक से एक लाइन की कोड है पेस्ट कर देना, ऑटोमेटिकली चल जाएगा। एक 4 लाइन की जेएस की कोड मिलेगी, ठीक है, वो एडमिन पैनल में लगता है। ठीक, और सर CK इसका एडिटर से सर्च ऑप्शन में दिक्कत आ रही है, किसमें? सर्च करने पर। सर्च करने पर क्या क्या दिक्कत आ रही है? तो जैसे इमेज पे क्लिक करते हैं तब नेक्स्ट पेज पे जाता है, अगर सर्च पर करें वो सर्च तब नहीं है, वो ऑप्शन है ओपन करने का। वो मुझे उस दिन नहीं मिल रहा था ओपन का आइकन, तो जल्दी मैंने लगा दिया था उसको। मैंने बोला भी था ये बात। उसके क्लिक पे जो लिंक आपने इमेज पे दिया है वही लिंक कॉपी करके एचएफ के अंदर वही लिंक कॉपी करके उस आइकन पे भी लगा देना है। यहाँ पे जो ये चीजें सर्च बोल रही हो इस पे तो चलने लगेगा। ये विजुअल स्टूडियो कोड क्यों यूज कर रहे हो? मैंने बोलता हूँ नोटपैड प्लस प्लस यूज करने के लिए, तो प्रैक्टिस नहीं करना क्या? प्रोफेशनल हो गए हो तुम लोग। डला हुआ है। हाँ, इसे कॉपी करो। कॉपी कर लिया? एचएफ के अंदर जितने मटेरियल्स हैं, एचएफ के अंदर का मतलब होता है कि कोटेशन डबल कोटेशन के अंदर। इसीलिए कहता हूं ना कि नोटपैड प्लस प्लस यूज किया करो, प्रैक्टिस बढ़ेगा, प्रैक्टिस होगा अच्छे से। और एक थोड़ा सा बढ़ाओ आगे, अभी पीएचपी क्लोज छूट जाएगा। शिफ्ट के साथ ले लो, शिफ्ट एरो की। बताओ, सेलेक्ट सही कर नहीं पा रहे हो तुम लोग और विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हो, हैं? मना करने के बावजूद भी नहीं माने। सब क्या वो करना? कहाँ है आइकन? अरे यार, आइकन पे तुमने लिंक तो दिया हुआ है, रुको, गलत जगह से कॉपी कर ली, यस सर। रुके रहो। ये जो तुमने लिखा है लाइन नंबर 16 में, ये तुम्हें पेस्ट कॉपी करना था। प्रोडक्ट डॉट पीएचपी होता है, यही पे ठीक कर लो। प्रोडक्ट डॉट पीएचपी होता है, प्रोडक्ट अंडरस्कोर पीएचपी तुम्हें कौन टीचर पढ़ा दिया? पेज का नेम रहने दो, कॉपी मत करो। ये जो सेलेक्ट किया कोड यहाँ पे आओ, ये जो प्रोडक्ट अंडरस्कोर पीएचपी लिखी हो, जो कोड सेलेक्ट की थी लाइन नंबर 33 में आओ। सुनाई नहीं देता। ये अंडरस्कोर पीएचपी नाम से है तुम्हारा पेज कि डॉट पीएचपी होता है? सेव करो, रन कराओ। ठीक, यस सर। अंडरस्कोर पीएचपी नहीं होता, डॉट पीएचपी होता है। चलो ठीक है। और किसका भाई दिक्कत है? एक यस सर। आते हैं, बोर्ड पार कर रहा है। बोलो। सर रिलेटेड प्रोडक्ट में सर, जो प्रोडक्ट पे हमने क्लिक किया है सर वो भी खुल रहा है और रिलेटेड प्रोडक्ट में भी आ रहा है सर वो वाला प्रोडक्ट। हाँ, तो वो भी तो रिलेटेड ही है, तो वो भी तो आएगा ना। है तो उसी कैटेगरी का सर, लेकिन हाँ, तो उसके लिए कंडीशन डाल दो कि अगर आईडी तो तुम्हारा आ ही रहा है, उस आईडी को वेरिएबल में लेकर के चाहे सेशन में लो चाहे वेरिएबल में स्टोर कर लो, और उसको इफ कंडीशन डाल दो कि अगर ये आईडी ना मैच करे तो डिस्प्ले करे। ठीक है, नॉट ऑपरेटर के साथ। ओके सर। क्लियर हुआ? यस सर, आगे सर। प्रोडक्ट आईडी आई रही यूआरएल में, गेट आईडी कर ही रहे हो, उसी वेरिएबल को जहां लूप लगा रहे हो, प्रिंट करा रहे हो, डिस्प्ले करा रहे हो, वहीं पे कंडीशन डाल दो इफ $get_id नॉट ऑपरेटर इक्वल टू जो आईडी आ रही है डेटाबेस से,
तो प्रिंट तभी करेगा, print तो वो तुम्हारा प्रोडक्ट प्रिंट ही नहीं करेगा। ठीक है। यस सर। और नेक्स्ट, और किसी को दिक्कत है? हैं? और किसी को कोई समस्या? चलो फिर कोई दिक्कत नहीं है तो चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, सब लोग अपने अपने प्रोजेक्ट का लिस्ट ग्रुप में भेज देना, कौन किस प्रोजेक्ट पे बना रहा है। ठीक ना, प्रोजेक्ट सबमिट भी करना होगा। सोनू सर से पूछ लेना कैसे सबमिट करना है, कैसे क्या करना है।